हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी डेट को देखकर उसका डे कैसे पता करें। आपको कोई भी डेट दे दी जाती है, कोई भी तारीख दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि उस तारीख को कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, कौन सा डे था, तो वो आपको बताना होता है। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास तौर पे रेलवेज़ में और एसएससी में। तो जो बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कैलेंडर पजल का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको डेट देते हैं और आपसे पूछते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था। ठीक है, कोई भी आपको डेट दे देते हैं और आपसे उसका दिन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इसका एक ईजिएस्ट तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप चुटकियों में इसका आंसर पता कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी शताब्दी के लिए हो, 17वीं के लिए हो, 18वीं के लिए हो, 19वीं के लिए हो, किसी भी शताब्दी के लिए अगर आपको कोई भी तारीख दे दी जाती हो शताब्दी की, तो आप उसका दिन, उसका डे पता कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस चार्ट को याद कर लेना है। पूरा का पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? किसी भी डेट का डे पता कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड। ओके, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। ईयर कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, डेट। डेट तो आपको दे ही रखी होती है, जैसे 26 जनवरी, तो 26 क्या हो जाएगी? डेट हो जाएगी। ठीक है, माइनस लीप ईयर कोड। ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम अबोव फॉर्मूला, यानी पूरे फॉर्मूले में जो आंसर आएगा उस आंसर के पास जो 7 का गुणज है, 7 का जो मल्टीपल है, जो उसके पास आता है, जो उसके नियरेस्ट है, उसको माइनस कर देना है। जैसे आपका आंसर आता है, इससे आपका आंसर आया मान लो 32। आपने ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर 32 आया। तो 32 के पास 7 का कौन सा मल्टीपल है? तो हम जानते हैं 7 फोर ज़ा 28 होता है। वैसे तो 7 फाइव ज़ा 35 भी होता है, पर ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो 32 से कम 7 का मल्टीपल कौन सा है उसके नियरेस्ट? तो 28 है, क्योंकि 7 फोर ज़ा 28 होता है और 28 32 के पास है। तो 32 में से 28 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 4। अब ये 4 जो आंसर आया है, इसको हमने क्या करना है? हमें पता है कि 4 किस वीक, किस डे का कोड होता है। तो यहाँ पर मैंने डे कोड भी दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 4 कोड किसका है? थर्सडे का है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको इसके वीक कोड्स भी याद रखने हैं। ठीक है, संडे को नंडे कहते हैं, यानी 0 से शुरू होगा संडे। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4 डे 4, फ्राइडे इज द 5 डे 5, सैटरडे इज द 6 डे 6। ओके, तो वीक कोड्स आपको याद बहुत ही ईजी हैं। संडे को 0 मान लो और सैटरडे को 6। फिर आपको 0 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे कोड्स, उनके डेज के कोड्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो बहुत ईजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। तो हमने क्या करना है? पहले ये फॉर्मूला याद करना है। ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी शताब्दी के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो लोग बताते हैं वो खास तौर पे या तो 19वीं शताब्दी के लिए होते हैं या फिर थोड़े बहुत 21वीं शताब्दी तक के सवालों को सॉल्व करने के लिए होते हैं। बट मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, 17वीं, 18वीं, 19वीं किसी भी शताब्दी के लिए आपको पूछ लिया जाए, कोई भी आपको डेट दे दी जाए, तो आप उसका आंसर पता कर सकते हैं, उसका डे पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम्स में खास तौर पे 1900 से लेकर 1999 तक के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पर फिर भी हम सभी के लिए तैयारी करके चलेंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को पहले आप अच्छी तरह याद कर लो। ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड। लीप ईयर कोड 1 होता है, ध्यान रखना। लीप ईयर कोड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और वो कब यूज करना है? जब आपको सवाल में लीप ईयर दे रखा हो। लीप ईयर क्या होता है आपको पता है? जिस साल में 4 का पूरा भाग जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका लीप ईयर होता है। जैसे 2016 हो गया, 2020 हो गया, इनमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सेंचुरीज की बात की जाए, जैसे अपनी स्टार्ट जैसे शताब्दी होती है सन 2000 है, जैसे
तो वहां पर आप 400 का डिवाइड करके देखो, तो आपने 400 का डिवाइड करके देखा तो 2000 में 400 का पूरा 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 भाग जा रहा है, तो वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो ऐसे यानी आप ये मान के चलो जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर्स होते हैं। तो अगर आपको लीप ईयर दे दिया जाए और लीप ईयर की जनवरी या फरवरी में से कोई तारीख पूछी जाए तो ही आपको लीप ईयर कोड का यूज करना है, वरना लीप ईयर कोड का यूज नहीं करना है। ठीक है, मान लो आपसे सवाल पूछा जाए 21 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो वहां पर आप लीप ईयर कोड का यूज करोगे क्योंकि जनवरी का महीना है और लीप ईयर है 2016। पर आपको पूछ लिया जाए कि 22 मार्च 2016 को कौन सा डे था, तो आपको लीप ईयर कोड का यूज नहीं करना है। फिर आपको फॉर्मूला बस इतना याद रखना है, इतना फॉर्मूला, ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट। ये लगाने के बाद नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 को माइनस कर देना है उसमें से। ठीक है, तो लीप ईयर कोड का कब यूज करना है, जब जनवरी फरवरी की तारीख पूछी जाए और किस ईयर की हो, लीप ईयर की हो, तभी आपको लीप ईयर कोड का यूज करना है, अन्यथा लीप ईयर कोड का कोई यूज नहीं करना है आपको। अब यहां बात करते हैं, लीप ईयर कोड हमें पता है, डेट हमें पता है, सेंचुरी कोड भी मैंने आपको लिख दिए हैं। देखिए 1700 से हम स्टार्ट करते हैं, 1800, 1900 और 2000। तो 1700 को 4, 1800 को 2, 1900 को 0, 2000 को 6। फिर आपको पता है हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो हम यूज करते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 400 सालों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे 1700 को जो कैलेंडर था वो 400 सालों के बाद मतलब सन 2100 से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 1700 में जो 12 महीने थे जिनकी जो डेट थी, जिनका जो डे था, वो सेम टू सेम रिपीट कब होगा, सन 2100 में रिपीट हो जाएगा। तो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो 400 सालों के बाद रिपीट होता है, इसलिए 1700 को हमने कोड दे दिया 4, 1800 को 2, 1900 को 0, 2000 को 6। ठीक है, ये मेरे कोड हैं। हम जो मेथड करने वाले हैं ये इस मेथड के कोड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स में अलग अलग कोड्स यूज होते हैं, पर मैं जो कोड्स यूज कर रहा हूं वो बहुत ही आपको इजी लगेंगे और आपको याद करने में आसानी लगेगी, और साथ ही साथ इससे आप किसी भी शताब्दी के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये यूनिवर्सल कोड्स है। ठीक है, ये कोड सिर्फ 19वीं या 21वीं शताब्दी के लिए नहीं होते, ये कोड सभी शताब्दियों के लिए है। पूरा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1700 का कोड है 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। अब आपको पता है 400 सालों के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2100 से कोड रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। फिर से आ जाएगा 4, फिर से आ जाएगा 2, फिर से आ जाएगा 0, फिर से आएगा 6। मतलब सन 2100 का फिर से 4 होगा कोड, 2200 का 2 होगा, 2300 का 0 होगा, 2400 का 6 होगा। फिर 400 सालों के बाद रिपीट हो जाएंगे, तो 2100 में 4 जोड़ो कितने हो गए, 2500। 2500 का फिर से कोड 4, 2600 का 2, 2700 का 0 और 2800 का 6। तो 400 साल बाद हमारा कोड्स क्या हो जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो आपको बस इतने कोड याद रखने हैं। खास तौर पे अगर आप 1700 से लेकर 2000 तक के कोड याद रख लो तो बहुत आपका काम बन जाएगा। तो 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। ठीक है, उसके बाद आपको सेंचुरी कोड भी पता चल गया। ठीक है, डेट पता चल गई, लीप ईयर कोड पता चल गया, सेंचुरी कोड पता चल गया। मंथ कोड, तो मंथ कोड ये है, देखिए ये मंथ कोड है 033614625035। ये कोड आपको याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, कैसे याद करना है इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 है जनवरी, मार्च और फरवरी, देखो मार्च तीसरा महीना होता है तो मार्च का कोड 3 है, और फरवरी उससे पहले आता है तो फरवरी का कोड भी 3 होगा। अप्रैल का 6 होगा। देखो फरवरी और मार्च को जोड़ दो। ठीक है, फरवरी और मार्च को जोड़ दो, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। तो अप्रैल का क्या हो गया, 6। मई और जून का 1 और 4 है, मई और जून का कितना है, 1 और 4, मतलब 14, अपन 14 मान सकते हैं। अब देखो अप्रैल का 6 था और मई और जून को मिला दो तो 14 हो जाता है, तो 14 में से 6 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 8 होता है। तो 8 क्या होता है, 6 और 2 होते हैं, तो जुलाई और अगस्त कितने हो जाएंगे, 6 और 2 हो जाएंगे। अब आपको लास्ट वाले तो खुद याद रखने ही है, 5035। ओके, ये आपको लास्ट के महीनों के कोड याद रखने हैं, तो ये मंथ कोड आप याद रखिए। ट्रिक मैंने बता दी, एक बार मैं फिर से लिख के बता देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार हम आपको थोड़ा सा लिख के भी बता देते हैं इस कोड को। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, 0 लिखा हमने, 0 किसका होता है, जनवरी का होता है। 3 किसका होता है, फरवरी का होता है। आपको पता है मार्च और फरवरी दोनों के सेम है।
अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रख लो, 0 में 3 जोड़ो तो कितना आता है, 3 आता है। ओके, तो मार्च का भी 3 होगा, जनवरी का 0 है, फरवरी का 3 है, 3 में 0 जोड़ दो 3 आता है। ठीक है, उसके बाद 3 में 3 जोड़ो कितना होता है, 6 होता है। और जो किसका कोड है, अप्रैल का कोड है। अप्रैल मतलब 6, 6 में से 14 को माइनस कर दो, या 14 में से 6 को माइनस कर दो तो 8 होता है। 8 को हम क्या लिखेंगे, 6 और 2 लिखेंगे। तो 6 किसका था, 6 किसका था, अप्रैल का। 1 किसका, 14 मतलब 1, 1 में क्या है, मई, और 14 के 4 में क्या है, जून। और 14 में से 6 माइनस करते हैं, इस पूरे के पूरे 14 में से 6 को माइनस करो तो 8 होता है। और 8 को हमने क्या लिखा है, 6 और 2। 6 किसका होगा, जुलाई का, और 2 किसका होगा, अगस्त का। और लास्ट के कोड आपको याद रखने हैं 5035, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। तो मैंने यहां तक की ट्रिक आपको बता दी, कहां तक की, जनवरी से अगस्त तक तो आप याद ही रख सकते हो, और बाकी के लास्ट आपको खुद याद रखने हैं 5035। तो ये बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं ईयर कोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस, देखिए मंथ कोड भी आपको समझ में आ गए। मंथ कोड आपको पता है, अब आपको मुंह जुबानी याद हो गया होगा, 0336146250 लास्ट में आता है 5035। ओके, 5 की टेबल में 35 आता है ना, और बीच में 0 लगा दो तो 5035। लास्ट के 4 महीनों के कोड है ये। ठीक है, शुरू का 03361 625035। ओके, तो ये कोड आपको याद रखना है। अब आपको याद हो चुका होगा, अगर याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस कोड को कंठस्थ कर लो, याद कर लो। अब मैं आपको, देखो वीक कोड आपको पता ही है, बहुत ही इजी है। संडे का नंडे होता है, मतलब 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, ये तो बहुत इजी है। थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, तो ये आपको याद हो ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ईयर कोड ही कैलकुलेट करना है। देखिए पूरे फॉर्मूले में ये सब चीजें पता होती हैं, आपके सामने होती है। मंथ कोड आपके सामने होता है, सेंचुरी कोड आपके सामने होता है, डेट आपके सामने होती है। लीप ईयर है तो अपन को यूज करना है 1, वरना हमें यूज नहीं करना है। लीप ईयर है तो, और वो भी कब, लीप ईयर की कौन सी तारीखों में, जब जनवरी फरवरी की तारीख आएंगी तभी। देखो इसमें लिखा भी है, ओनली फॉर जनवरी एंड फरवरी ऑफ लीप ईयर, तभी आपको लीप ईयर कोड का यूज करना है, अन्यथा लीप ईयर कोड का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर आपको लीप ईयर की कोई ऐसी तारीख दे दे जिसमें जनवरी और फरवरी नहीं आते हैं, तो आपको लीप ईयर, तो भी वहां पर भी आपको लीप ईयर कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे 23 अप्रैल 2016 का या 23 अप्रैल 2020 का क्वेश्चन आ जाए, तो 2020 और 2016 लीप ईयर है, पर अप्रैल का महीना पूछा गया है, तो हमें लीप ईयर कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर जनवरी एंड फरवरी ऑफ लीप ईयर। अब आपको ईयर कोड कैसे कैलकुलेट करना है, तो ईयर कोड ही बस कैलकुलेट करना है, बाकी सब तो अपने पास क्यों होगा। मंथ कोड आपको याद होंगे, सेंचुरी कोड आपको पता होंगे, डेट आपके सामने होगी, तो ये सब चीजें, लीप ईयर आपको पता है 1 है, वो भी जनवरी फरवरी में यूज करना है लीप ईयर के, तो ये सब चीजें तो पता है। ईयर कोड ही बस हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद आपका चुटकियों में आंसर आता है। तो ईयर कोड को कैलकुलेट करना सीख लो। देखो इस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपने सीख लिया तो 10-15 सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सीखने में टाइम लगता है। अब जब आपने सीख के प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको चुटकियों में आपका आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेट ईयर कोड, तो ईयर कोड कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे 1956 है। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट, देखो 1956 का लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 56 यानी 56। तो 56 को 4 से डिवाइड कर देना है। किसी भी ईयर में आपको कोई भी ईयर दे दे तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। अब 56 में 4 का पूरा भाग जाता है तो 14 आंसर आता है। अब देखिए यहां पर जो मैंने 14 लिखा है, ये भागफल लिखना है। ठीक है, 56 को 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो भागफल आता है यानी क्वोशिएंट आता है, वही लिखना है। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर तो 56 का 4 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 14 4 से 56 होते हैं। बट मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, जैसे 63 आ जाता, तो 1963 का ईयर कोड पूछते आपसे, तो 63 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर को आपको ध्यान नहीं देना है, जो भागफल आएगा उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे 63 को मैं 4 से भाग करता हूं तो 4 एकम 4 2 बच जाते हैं, और 4 5 20 होता है। तो कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। तो 15 बार जा रहा है, 15 चौक 60 होते हैं, आपको पता ही है। तो 15 बार आपको जा रहा है बस, और उसका जो रिमाइंडर बच रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। रिमाइंडर 3 बचने दो,
आपको बस भागफल लिखना है 15, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो चलो रिमाइंडर बचेगा भी नहीं, 56 में जब आप 4 का भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, शून्य बचेगा, क्योंकि 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है 56। तो 14 चौक क्या होते हैं, 56 होते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 14, मतलब भागफल आपने लिख लिया, क्वोशिएंट आपने लिख लिया 14। अब आपको क्या करना है, इस क्वोशिएंट को उन्हीं लास्ट 2 डिजिट्स में, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स में जोड़ देना है। लास्ट के 2 डिजिट्स का जो नंबर है वो 56 है, ठीक है। 5 और 6 मतलब 56, तो 56 में 14 को ऐड कर दो, कितना आ गया 70। अब जो आपका आंसर आया है 70, उसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 में से माइनस करना है, यानी 7 के कोई निकटतम गुणज जो 70 के पास आ रहा है, तो 70 खुद ही एक 7 का गुणज है, आपको पता है। तो 70 क्या होता है, 7 10 70 होता है, तो हम 70 को 70 में से ही माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया, शून्य आ गया। और शून्य क्या हो गया, ईयर कोड हो गया, ये ध्यान रखना। तो मेथड आपको देखो 3 स्टेप में आपको ईयर कोड निकालना आ गया, 3 स्टेप में ईयर कोड आ गया। पहले क्या करना है, 56 को 4 से भाग करना है, जो भागफल आएगा वो लिख लो, उस भागफल को लास्ट के 2 डिजिट्स में जोड़ दो। 56 में 14 जोड़ा 70 हो गया, 70 को उसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 से, 7 के मल्टीपल से ही माइनस करना है, ध्यान रखना। तो 70 को 70 में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि 70 खुद क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1956 के लिए ईयर कोड क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस मेथड की खास बात क्या है कि 1956 के लिए अगर ईयर कोड 0 है, तो 100 साल या 100 साल तक आप चाहे कितने भी ईयर का कोई भी ईयर ले लो जिसके लास्ट में 56 आ रहा है, उसका ईयर कोड 0 ही रहेगा, चाहे वो 1856 ही क्यों ना हो, 1756 ही क्यों ना हो, 1656 ही क्यों ना हो, जिसके लास्ट में भी 56 आया है उसका ईयर कोड 0 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इस मेथड की यही खास बात है, क्योंकि हम यहां पर लास्ट के 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, पहले वाले 2 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं होता, चाहे 19 का हो पूछा हो, चाहे 1856 हो, 1856 हो, चाहे 1956 हो, चाहे 2056 हो, हमें 56 से मतलब होता है। तो जिसके भी ईयर के लास्ट में 56 आता है उसका ईयर कोड आपको याद रख लेना है, अब 0 हो गया। तो 1956 का तो आपको याद हो गया होगा, ईयर कोड क्या है, 0 है। अब एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके और बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो हम अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं। तो देखिए, मैं कोई भी ईयर ले लेता हूं, जैसे मैं 1900 क्या ले लेते हैं, 1948 ले लेते हैं, चलो 1948 हमने ले लिया। 1948 का ईयर कोड आपको पता करना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है हम 48 को भाग करेंगे किससे, 4 से। तो 48 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं, 12 4 48 होते हैं, तो 12 आपका भागफल आ गया। देखो भागफल मैंने लिखा है, क्वोशिएंट लिखा है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब होता नहीं है, वैसे यहाँ रिमाइंडर बच भी नहीं रहा, और बचे भी तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको छोड़ दो, सिर्फ भागफल उतारना है। अब देखिए, इस 12 को किस में जोड़ देना है, 48 में जोड़ देना है। तो 48 प्लस 12 कितना हो गया आपका, 60 हो गया, ठीक है। 8 2 10 और 4 1 5 और 1 6, यानी 60 हो गया आपका। अब आपका ये 60 आ गया। अब 60 को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 में से माइनस कर दो। 60 के पास 56 आता है, क्योंकि 7 8 56 होते हैं, तो 60 में से 56 को माइनस करेंगे, क्योंकि 60 के पास 7 का जो निकटतम गुणज है वो 56 ही है, ठीक है। तो 56 माइनस कर दिया, 7 के मल्टीपल माइनस करने, और किसी के मल्टीपल माइनस मत कर देना, 7 के मल्टीपल। 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में जो आते हैं ना, वही नंबर माइनस होते हैं लास्ट में। और वो कौन से नंबर होते हैं, जो 60 के पास आए। जो नंबर आपको यहां पर आया है ना, उसके पास देखना है, जैसे 60 के पास कौन सा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है। अब 63 मत ले लेना, 63 पास पड़ रहा है, पर वो ज्यादा है, ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है, 56 56 7 8 कितने होते हैं, 56। तो 60 के पास 56 था, तो 60 में से 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि ईयर कोड कितना आ गया, ईयर कोड ऑफ 1948 इज 4। 1948 का ईयर कोड 4 हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है निकालने का, ईयर कोड हम पता कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन में आ जाते हैं, कैसे हमें क्या काम करना है। अब सब कुछ आपको समझ में आ गया, ईयर कोड निकालना भी सीख लिया, मंथ कोड पता ही है आपको, 033614625035, ये मंथ कोड है सारे 12 महीनों के। सेंचुरी कोड आपको पता ही है, 4206, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, और 2000 का 6 है। इसका मतलब क्या है, देखो 1700 से लेकर 1799 तक, 1700 से लेकर 1799 तक जितने भी ईयर का पूछेगा उसमें आपको 4 यूज करना है। 1800 से लेकर
1899 तक जितने भी ईयर का आपको पूछेगा उसमें 2 यूज करना है, 1900 से लेकर 1999 तक भी 0 यूज करना है, और 2000 से लेकर 2099 तक 6 यूज करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 2100 से पूछ रहेगा ना, मान लो बाई चांस आपसे 2100 का पूछ ले तो 4 ही यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि 400 सालों के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। तो 1700 में जो कोड था हमारा वही 2100 के लिए होगा, ठीक है। 1800 के लिए जो कोड था वही 2200 के लिए होगा। तो ये आपको याद रखना है, ओके। सब कुछ आपने याद कर लिया, ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड, और उस पूरे आंसर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 से, जो कि आपको आंसर मिलता है इस फॉर्मूले से। तो अब हम क्वेश्चंस में आते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। ये हमारे वीक कोड्स हैं, बहुत ईजी हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, ओके। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हम कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे 26 सितंबर 1956, 26 सितंबर 1956, ये हमने लिया। अब 1956 लीप ईयर है, 1956 क्या है, लीप ईयर है। पर हम लीप ईयर कोड का इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर कोड का तभी इस्तेमाल होता है जब जनवरी या फरवरी की तारीख हो। लीप ईयर की जनवरी या फरवरी की तारीख हो तभी यूज करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड, जहां लीप ईयर कोड का हम यूज करने वाले नहीं है। तो हमें क्या करना है, ईयर कोड पता करना है। तो अभी हमने निकाला था 1956 का ईयर कोड, अभी हमने जस्ट यहां पर आपने कैलकुलेट किया था, देख लीजिए 0 आया था। 1956 का ईयर कोड क्या था, 0 था। तो ये कैलकुलेट करके हम दोबारा देखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बार बता दिया, आप पीछे दोबारा देख सकते हो उस मेथड को अच्छी तरह। पहले 4 का भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसको हम लास्ट डिजिट में जोड़ देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको 7 के नियरेस्ट मल्टीपल से माइनस कर लेते हैं, आपका ईयर कोड आ जाता है। तो 56 का कितना आया था, मैंने आपको बताया था जिसके भी लास्ट में 56 हो उसका ईयर कोड 0 ही रहेगा। तो इसका ईयर कोड है 0 प्लस मंथ कोड। अब सितंबर है तो सितंबर के लिए याद कीजिए, लास्ट के मैंने आपको 4 महीनों के कोड बताए थे। लास्ट के 4 महीनों के कोड क्या थे, 5035। 5035 सितंबर का क्या होता है, 5 होता है। ये देख लीजिए, सितंबर का क्या होता है, 5 होता है। तो सितंबर के लिए हम 5 का इस्तेमाल करेंगे, ओके। सेंचुरी कोड 19वीं शताब्दी है, 1956 की बात हो रही है। तो आपको पता है 1900 से लेकर 1999 तक सेंचुरी कोड 0 रहता है, 0 रहता है, क्योंकि सन 1900 का, पूरे 1900 का ईयर कोड क्या है, 0 है। देख लीजिए 1900 का ईयर कोड क्या है, 0 है, ओके। तो ईयर कोड हो गया। अब डेट क्या है, 26 है, आपको पता है। लीप ईयर कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज लीप ईयर की जनवरी फरवरी की तारीखों के लिए ही लीप ईयर कोड -1 करना है, अन्यथा नहीं करना। तो 26 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया, देखो 26 + 0 + 5 + 0 कितना आ गया, 31 आ गया। अब क्या करना है आपको, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो 31 के पास 7 का कौन सा नियरेस्ट मल्टीपल है, तो आपको पता है 31 के पास 7 का नियरेस्ट मल्टीपल है 28, बिकॉज 7 4 28 होते हैं। तो 31 में से 28 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। और 3 किस डे का कोड है, संडे होता है 0, मंडे होता है 1, ट्यूसडे होता है 2 एंड वेडनेसडे होता है 3। तो 26 सितंबर 1956 को वेंसडे था। कौन सा डे था, वेंसडे, ओके। एक बार गूगल से और पता कर लेते हैं आपके तसल्ली के लिए, कि आपको तसल्ली हो जाए कि 26 सितंबर 1956 को कौन सा डे था। 26 सितंबर 1956 डे, ये देख लीजिए, वेंसडे। गूगल ने भी हमें बता दिया कि वेंसडे था, तो आपको तसल्ली हो गई होगी। तो हमने ये मेथड आपको करके बताया, ठीक है। 26 सितंबर 1956 के लिए हमने डे बताया। कैसे किया, फॉर्मूला आपका एक ही है। फॉर्मूला क्या है, ये सामने फॉर्मूला आपके पास पड़ा है। क्या फॉर्मूला है, ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट माइनस लीप ईयर कोड। यहां पर हमने तारीख पूछी गई थी 26 सितंबर 1956। 1956 एक लीप ईयर है, बट यहां पर लीप ईयर कोड का हमने इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज सितंबर पूछा गया था, जनवरी फरवरी नहीं पूछा गया था। 26 सितंबर है, ईयर कोड क्या होगा, 0 होगा, आपको पता है। कैसे निकाला था, मैंने आपको तरीका बता दिया ईयर कोड निकालने का। मंथ कोड देखो 5 क्या है, ये हमारा 5 क्या था हमारा,
मंथ कोड था। सितंबर का मंथ कोड 5035, लास्ट के 4 महीनों का कोड क्या होता है 5035, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर का मंथ कोड होता है 5। उसके बाद हमारा सेंचुरी कोड 1900 से लेकर 1999 तक 0 होता है। डेट क्या है 26 है। इन दोनों को जोड़ दिया 31 आया। 31 को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 से 7 के निकटतम गुणज में से माइनस कर दिया। 31 के पास 7 का कौन सा मल्टीपल है तो 7 की टेबल बोलो। 7 4 28 होते हैं, 7 5 35 होते हैं। तो 28 पास आ रहा है 31 से, तो 31 में से 28 को माइनस कर देना है। इज द 3 आंसर। तो 3 क्या है, 3 किस किस डे का कोड होता है, 3 होता है वेंसडे का। संडे इज द नन डे, मंडे इज अ 1 डे, ट्यूसडे इज द 2 डे एंड वेंसडे इज द 3 डे। तो ये आपको कोड आपको पता होने चाहिए, फिर आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। तो ये मैंने आपको एक करके बताया। दूसरा एक और मैं आपको करके बताता हूं सवाल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 26 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 1950, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन, उस डेट को कौन सा दिन था अब हम पता करते हैं। तो 26 जनवरी पूछा गया। 1950 लीप ईयर है क्या? नहीं, 1950 लीप ईयर नहीं है। 1948 लीप ईयर था, तो 4 साल बाद 1952 लीप ईयर आएगा। तो 1950 नॉट लीप ईयर। तो जनवरी का पूछा गया था, इसलिए हमने देखा कि भाई 1950 लीप ईयर तो नहीं, वरना हम लीप ईयर कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लीप ईयर है ही नहीं, तो लीप ईयर कोड का इस्तेमाल नहीं होना। अब आपको बस वही सब कुछ इस्तेमाल करना है। ईयर कोड, सबसे पहले ईयर कोड की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1950 के लिए हम ईयर कोड निकालेंगे पहले। तो ईयर कोड कैसे निकालना है? 1950 के लिए ईयर कोड, तो हम 50 को लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। आपको पता है, मैंने लास्ट के 2 डिजिट हैं इसके, जो भी ईयर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने 4 से डिवाइड किया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपको पता है 12 4 जा कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो 12 बार ही जाएगा भाग, उसके बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 चौक 48 होते हैं, तो 50 में से 48 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा। 2 की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम बस इतना देखेंगे कि 12 भाग कितना, पूरा का पूरा भाग मतलब कितनी बार भाग जा रहा है अधिकतम। तो 12 बार जा रहा है अधिकतम, हमने 12 को नोट कर लिया। अब इस 12 को 50 में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था? 50 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। और 62 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 62 को 7 के नियरेस्ट मल्टीपल से माइनस करो, तो 7 की टेबल बोलो। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। अब आप 63 से माइनस मत कर देना, ज़्यादा नहीं देखना। 62 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 62 से कम देखो, तो 56 आ रहा है, तो 56 ही माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 1950 के लिए ईयर कोड कितना आ गया? 6 आ गया। ये तो मैंने आपको स्लोली करके बताया है, वरना मैं चुटकियों में आपको करके बताऊंगा। और ये क्या है, आपको फास्ट करना है, मतलब अपने मन में करना है, पूरा का पूरा लिख के नहीं देखना है, सारा का सारा आपको मन में कैलकुलेशन करनी है। बार बार कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको ईयर कोड निकालना आ जाएगा। पहले 4 का भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको लास्ट के 2 डिजिट में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 50 लास्ट के 2 डिजिट हैं, तो 50 में 4 का भाग करो, 12 आया, 12 को 50 में जोड़ दो, 62 आया, 62 में से नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 को माइनस कर दो, तो 56 होगा। तो 62 में से 56 माइनस करो, कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 क्या है? ईयर कोड 1950 के लिए। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? ईयर कोड प्लस मंथ कोड। मंथ क्या है? जनवरी है। जनवरी के लिए क्या होता है? 0 होता है, आपको पता है। मंथ कोड क्या होता है? 0 प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 19वीं शताब्दी है, तो ये 0। 1900 से लेकर 1999 तक 0 रहता है, आपको पता है। अब यहां पर आपको क्या करना है? देखिए, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया। आपको क्या करना है? इसकी डेट देखनी है। तो डेट क्या है आपकी? डेट देख सकते हैं, 26 है इसकी, 26। ठीक है, 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 26। लीप ईयर कोड का हम इस्तेमाल कर नहीं रहे। ओके, तो 26 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 32 हो गया। अब आप बताओ 32 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा होता है? 7 4 जा 28, 28 ही माइनस होगा, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 किसका कोड है? थर्सडे का, तो थर्सडे होता है। यानी कि हम सबको पता है वैसे कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस दिन गुरुवार था, थर्सडे था। ओके, तो हमने ये निकाल लिया। आप गूगल से दोबारा चेक कर लेना, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा। ओके, तो आप गूगल से चेक करके देख लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को क्या था?
हमारा गुरुवार था। ओके, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ईयर डे निकाल सकते हैं। अब फास्ट करके बताते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपने मेथड वाइज देखा, अब आपको कोई भी डेट दे दे, जैसे चलो हम बात करते हैं 28 जुलाई, 1 मिनट, ओके, 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी इस दिन 28 जुलाई 1914। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके निकाल के बताओ कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914 को, तो कौन सा दिन था, कौन सा डे था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद निकाल के देखिए और गूगल से रीचेक कीजिए। तो हम जल्दी से निकाल देते हैं। अब मैं फास्ट कैलकुलेट करूंगा 1914 के लिए। सबसे पहले हम ईयर कोड पता करेंगे, तो 14 लास्ट में आ रहा है, 14 में 4 का भाग करो कितना होता है, 4 3 12, 2 बच जाएगा, 3 बार जा रहा है, 14 में 3 जोड़ो 17, 17 को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 में से माइनस कर दो, तो 7 2 14 होते हैं, 17 में से 14 माइनस करो तो 3, तो लीप ईयर कोड, इसका जो ईयर कोड आ गया वो 3 आ गया। 1914 के लिए जो ईयर कोड है वो 3 है, प्लस मंथ कोड, ईयर कोड प्लस मंथ कोड, मंथ जुलाई है, जुलाई क्या होता है, 7वां महीना होता है, तो 6 नंबर कोड होता है उसका। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये लीजिए आपके सामने है 0336146, जुलाई के लिए क्या है, 6 है। ओके, प्लस ये मंथ कोड हो गया। मंथ कोड के बाद क्या आता है, सेंचुरी कोड, तो 1900 से लेकर 1999 तक जीरो ही होता है, 19 है तो इसलिए जीरो, प्लस हमारा डेट, डेट क्या है, 28 है। 28 को सबको जोड़ लो, कितना आ गया, 28 और 6 34, 34 और 3 37, 37 में से नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 यानी 35, 7 5 से कितने होते हैं, 35 होते हैं। इसको हम माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे। ओके, आपने सबने चेक कर लिया होगा, एक बार मैं आपको गूगल से चेक करके बता ही देता हूं। 28 जुलाई 1914 डे, ओ इसने 1949, सॉरी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 28 जुलाई 1914 डे, ये एक्चुअली 1949 का ही बता रहा है। एक मिनट, आपको मैं सर्च करके ही बता देता हूं डायरेक्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। गूगल वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, 1914 डे। ओके, तो आपके सर्च करके रिजल्ट आपके सामने होगा, देख लीजिए, ट्यूसडे, 28 जुलाई 1914 को क्या था, ट्यूसडे था। ओके, तो हमने निकाल लिया, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है मेथड, ठीक है, मेथड बहुत इजी होता है। अब ये देखो, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वॉर को ख़त्म भी कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई थी आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 11 नवंबर 1918। तो सबसे पहले 1918 के लिए हम ईयर कोड निकालते हैं, तो 18 है, 18 में 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग किया तो कितनी बार गया, 4 बार गया, 16, ठीक है, 4 18 और 4 कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 22 के पास नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या होता है, 21 होता है, तो 1918 का जो ईयर कोड होगा वो 1 होगा, तो ईयर कोड इज द 1। 1918 लीप ईयर है क्या, नहीं है, और लीप ईयर की वैसे जरूरत भी नहीं है, तब जनवरी फरवरी का पूछे तभी लीप ईयर को चेक करना है। तो ईयर कोड 1 हो गया, मंथ कोड नवंबर है, आपको मैंने लास्ट के 4 महीनों का ईयर कोड बताया हुआ है 5035, तो 5 होता है सितंबर का, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, तो नवंबर का क्या है, 3 है, प्लस इज द मंथ कोड, प्लस सेंचुरी कोड 0, 1900 से लेकर 1999 तक 0 ही होगा, प्लस डेट हमारी 11 है, 11 3 14, 14 और 1 15, 15 में से नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 माइनस कर दो, 15 के पास कौन सा आता है, 14 ही आता है, आपको पता है, 7 2 14 होते हैं, तो 1 आ गया, 1 मतलब मंडे, तो 1918 11 नवंबर 1918 को कौन सा डे था, मंडे था। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी ईयर के लिए, किसी भी ईयर की डेट के लिए हम उसका डे पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, अब आपको थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं, कुछ चलो लीप ईयर का भी यूज कर लेते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको वो लीप ईयर का देख लेते हैं। ओके, तो लीप ईयर हम देखते हैं, लीप ईयर चेक करते हैं, जैसे 3 लीप ईयर कोड का कैसे यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। 3 जनवरी
1912, 1912। तो हम देखो निकालते हैं। देखो 1912 लीप ईयर है, तो 1912 के लिए पहले कोड पता कर लो। 1912 का ईयर कोड हम पता कर लेते हैं। तो ईयर कोड पता करना बहुत इजी है। 1912 के लास्ट में 12 आ रहा है, 12 को 4 से भाग करो, कितना आएगा? 3 आएगा। 12 में 3 जोड़ दो, कितना होगा? 15 होगा। और 15 को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 में से माइनस कर लो, 14। यानी कि 1912 के लिए ईयर कोड 1 हो गया। तो ईयर कोड इज द 1 प्लस मंथ कोड जनवरी है, जनवरी के लिए 0 होता है, आपको पता है। प्लस सेंचुरी कोड 1912 है तो 0 ही होगा, 1900 से लेकर 1999 तक। प्लस डेट क्या है? 3 जनवरी है, तो 3 हमने यूज की डेट, माइनस लीप ईयर कोड। अब इस बार लीप ईयर कोड को माइनस करना है, क्योंकि 1912 एक लीप ईयर है। 1912 क्या है? लीप ईयर है। और पूछा किस महीने का है? जनवरी का पूछा है, तो हम -1 करेंगे। तो देख लो, 3 और 1 4, 4 में से 1 गया, 3, 3 आंसर आ गया, मतलब वेंसडे। वेंसडे इज द आंसर। ओके, तो 3 जनवरी 1912 गूगल से रीचेक कर लेते हैं। 3 जनवरी 1912 डे, वेंसडे। ओके, तो आपने गूगल से भी रीचेक कर लिया, वेंसडे आ गया। ओके, तो बहुत इजी मेथड है, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस मेथड को एकदम आपको अच्छी तरह आ जाएगा। अब देखिए, एक और करके देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट थोड़ा फ्यूचर का देखते हैं। 2 मार्च 2028, 2028 आपको पता है, 2028 है, मार्च है। ठीक है, लीप ईयर चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्च का पूछा गया है। तो सबसे पहले 2028 के लिए ईयर कोड पता कर लेते हैं। तो 28 में 4 का डिवाइड करो, क्योंकि 2028 के लास्ट में 28 आ रहा है। तो 4 7 जा 28, 7 को 28 में जोड़ो, कितना होता है? 28 में 7 जोड़ोगे तो 35 होता है। और 35 के पास 7 का मल्टीपल कौन सा है? 35 खुद ही 7 का मल्टीपल है, तो 35 को ही माइनस कर दो, 0। यानी 2028 के लिए ईयर कोड 0 हो गया। तो ईयर कोड हमारा 0 है, प्लस मंथ कोड मार्च, मार्च का क्या होता है बेटा? 3 होता है। प्लस 2028 है, 2000 का लीप ईयर, 2000 का ईयर कोड होता है हमारा कितना होता है? 6 होता है। ये देख लीजिए आप, ये रहा हमारा टेबल, ये रहा, देख लीजिए। 2000 का क्या होता है? 6 होता है। ओके, तो ईयर कोड हमारा सेंचुरी कोड हमारा 6 हो गया। प्लस डेट, डेट क्या पूछी गई थी? 2 मार्च, तो 2 हमारी डेट हो गई। लीप ईयर का यूज करना है नहीं। 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11, और 11 के पास 7 का मल्टीपल कौन है? 7 1 7 ही होता है, तो हम 7 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ गया? 4, एंड 4 इज अ थर्सडे। आप गूगल से रीचेक कर लेना, ठीक है, थर्सडे ही आएगा। ओके, तो इस तरह से हम ईयर कोड पता कर सकते हैं। किसी भी डेट आपको दे दी जाए, कोई भी आपको डेट दे दी जाए, उसका ईयर कोड आपको निकाल के बताना है। अब जैसे मैं आपको कोई भी डेट दे देता हूं, जैसे आप निकाल के बताना मुझे 4 जुलाई 1852 की। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। एक आपको मैंने 4 जुलाई 1852 की बताई, तो हमारा जो 10 मई 10 मई 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी इस दिन। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो उसकी भी आपको डे पता करना है कि उस दिन कौन सा डे था। तो इन दोनों आंसर के, यानी 4 जुलाई 1852 और 10 मई 1857, इसके लिए आपको डे निकाल के बताना है। 1800 के लिए ईयर कोड का यूज करना है। 1800 के लिए ईयर कोड होता है 2, तो 1800 के लिए ईयर कोड आपको 2 यूज करना है। बाकी मेथड सेम टू सेम रहेगा। 1852 का ईयर कोड पता करो, 1857 का ईयर कोड पता करो, फिर फॉर्मूला आपको यही लगाना है, सेम टू सेम फॉर्मूला। ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट। लीप ईयर का यहाँ यूज होगा भी नहीं, तो ईयर कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डेट तक ही आपको फॉर्मूला रखना है। पूरा कैलकुलेट करो, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 में से माइनस करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। किसी भी शताब्दी के लिए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। ये जो मैं आपको मेथड बताया, ये रामबाण मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है। ये मेथड से आप किसी भी सेंचुरी की कोई भी डेट आपको दे दी जाए तो उसका डे आप पता कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 26 जनवरी 2072 को कौन सा डे होगा, तो आप वो भी निकाल सकते हो इससे, ठीक है। निकाल के बताना, इसका भी आंसर मुझे बताना। 26 जनवरी 2072 को कौन सा डे होगा। ओके, तो ये आपका आज का सेशन हो गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी सेशन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, और इस चार्ट को अच्छी तरह याद कर लें, और ये वीक कोड्स हैं इनको भी आप अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।